हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल ऐप पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा शब्द हिंदी में जो जब मैं बोलूँगा तो आपको लगेगा अरे ये तो सेम है, बोलने पर सेम सुनाई पड़ेगा लेकिन मतलब इसके अलग अलग होंगे, लिखित तौर पे मतलब इसके अलग अलग होंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ अन्न, अन्न, क्या कहूँ? अन्न, और फिर मैं कहूँ अन्य। हाँ, बात समझ आ रही है? तो आप कहेंगे अरे सर आप बोल तो सेम ही रहे हैं। तो हम कहेंगे नहीं बच्चे, हम सेम तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब लिख कर दिखाएंगे तब तुम्हें लगेगा हाँ सर आप तो अलग अलग बोल रहे थे, है ना। जैसे हाँ देखिएगा, अब कुछ बच्चे जान गए हैं, है ना, कुछ बच्चे जान गए हैं। अब कह रहे हैं हाँ सर, एक अन्न मतलब अनाज बोल रहे हैं आप। हाँ, तो यहाँ हमने लिखा, एक लिखा हमने अन्न, ठीक है, और एक हमने लिखा अन्य, ठीक है। तो एक हमने लिखा अन्न और एक लिखा अन्य। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले वाले का मतलब है अनाज। पहले वाले का क्या मतलब है बच्चे? आप कहेंगे अनाज। और दूसरे वाले का मतलब क्या है? दूसरा। अन्य मतलब क्या होता है? दूसरा, ठीक है ना। अन्य मतलब दूसरा, दूसरा। समझ में आ गया? जैसे मैं कहूं अजर और फिर मैं कहूं अजिर। समझो, एक है अजर और एक है अजिर। अब मतलब क्या होगा? अजर मतलब जिसे बुढ़ापा ना आता हो, जिसे बुढ़ापा ना आता हो, जिसे बुढ़ापा ना आता हो। और दूसरा क्या होगा? अजिर। अजिर मतलब क्या होता है? आंगन। अजिर मतलब क्या होता है बच्चे? आंगन होता है। जैसे तीसरा मैं बताऊं, लिखा है अनल और फिर अनिल। देख रहे हो, एक होता है अनल और एक होता है अनिल, है ना। तो अनल मतलब क्या होता है? आग। अनल मतलब क्या होता है? आग। और अनिल मतलब क्या होता है? हवा, है कि नहीं। तो ये तीसरा हो गया। इसी प्रकार से एक होता है अंश और एक होता है अंश, ठीक है ना। दोनों का मतलब अलग अलग है। एक होता है अंश और एक होता है अंश, ठीक है। तो यहां पर एक अंश का मतलब क्या है? कंधा। एक अंश का मतलब क्या है? कंधा। और एक अंश का मतलब क्या है? भाग। एक अंश का मतलब क्या है बच्चे? भाग। बताओ समझ में आ रहा है? जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने सुना होगा एक होता है अली और एक होता है अली। एक क्या है? अली, ये तो बहुत आया है पेपर में। और एक होता है अली। तो जो अली है, एक का मतलब होता है भौरा और एक का मतलब होता है सखी। बात समझ आ रही है? तो जिसमें छोटी ई की मात्रा है वो है भौरा, वो क्या है? भौरा। और जो छोटी ई की मात्रा है वो है भौरा। छोटी ई की मात्रा है वो है क्या? भौरा। और जो बड़ी की मात्रा है वो क्या है? सखी, ठीक है। तो नाम एक ही जैसे लगेंगे। मैंने कहा आसन, मैंने कहा आसन, मैंने कहा आशक्त, मैंने कहा अशक्त। अच्छा, अशक्त अशक्त वाले में तो बड़ा मजेदार है। एक में मैंने लिखा, एक में लिखा अशक्त, फिर मैंने लिखा अशक्त। देखिएगा, मैंने बोला अशक्त ये, और फिर मैंने बोला अशक्त। देखो अंतर क्या है? एक में सलजम वाला सा है और एक में कौन सा सा है बच्चे? है ना, एक में आपका दंत सा है। तो जिसमें सलजम वाला सा है, इस अशक्त का मतलब होता है निर्बल। क्या होता है बच्चे? निर्बल। और इसका मतलब क्या होता है? उदासीन या विरक्त कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसका मतलब क्या है? निर्बल। इसका मतलब क्या है? उदासीन या विरक्त। उदासीन या विरक्त। चलिए, जैसे मैंने आपको 6-7 बताए हैं, है ना, उसी से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी आपको मैं क्वेश्चन कराता हूं, उस क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर बताएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर के पेपर में अच्छे खासे मात्रा में आए हैं, है ना, तो उनको हम लोग करेंगे। ओके सर, ये परेशान करता है। अरे परेशान करता है ना, अब नहीं करेगा, पढ़ा नहीं ना, अभी ने नहीं पढ़ाया था, पढ़ा दूंगा, अब परेशान नहीं करेगा। देखिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कृपण और फिर लिखा है कृपाण। तो एक है कृपण और एक है कृपाण। आपने सुना होगा जो सिख धर्म के लोग हैं उनके लिए गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्रकार के ककार चलाए थे, कंघा, कच्छा, केश, कड़ा और कृपाण, है ना। तो एक कपाड़ का मतलब क्या हो जाएगा? कटार। तो एक कृपाण का मतलब क्या हो जाएगा? कटार। तो कटार कटार कटार, यहां हर जगह कटार लिखा है, तो ये वाला कंजूस वाला कट गया। और एक कृपण का मतलब होता है कंजूस और एक का मतलब होता है कंजूस। तो यहां पर देखेंगे कंजूस और कटार, है ना। तो एक कृपण का मतलब, इस कृपण का मतलब होता है कंजूस।
और इस कृपाण का मतलब होता है कटार। देखिए आसान से हो गया। बताइए बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। अच्छा, तो इतनी जगह खाली है, खाली क्यों छूटे? तो चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। एक होता है अर्चन और एक होता है अर्जन, है ना? अर्चन और अर्जन, क्या है सर? ये तो आसान है। अर्चन मतलब पूजा और अर्जन मतलब अर्जित कर लिया, मतलब कमा लिया, संग्रह कर लिया, कमाना। हाँ कि ना? जल्दी बताओ बच्चे। एक होता है अभिमान और एक होता है अभियान। बात समझ आ रही है? चलिए, एक होता है अभिमान और एक होता है अभियान। तो मैं उस अभियान पर जा रहा हूं, यानी कि क्या? चढ़ाई करने, युद्ध करने। ठीक है। अभिमान मतलब क्या हो जाएगा? अहंकार। अभिमान मतलब क्या हो जाएगा? अहंकार। बताओ, समझ में आया? समझ में आ रहा है? चलिए एक आप लोग बताइए। एक बताइए अविराम और एक बताइए अभिराम। बताओ दोनों में अंतर क्या है? एक है अविराम और एक है अभिराम। जल्दी बताओ फटाफट से। एक है अविराम, आ विराम, और एक है अभिराम, अभिराम। कम से कम 100 150 200 तो आराम से पढ़ा दूंगा, उससे ज्यादा। बताइए अविराम मतलब क्या होता है? विराम मतलब रुकना, अविराम मतलब नहीं रुकना, यानी लगातार। बात समझ आ रही है? और अभिराम, राम जी कैसे हैं? सुंदर है ना? तो ये अभिराम का मतलब क्या हो गया? सुंदर। और अविराम का मतलब क्या हो गया? लगातार। लगातार। चलिए एक कठिन सा देता हूं, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। एक है अर्घ और एक है अर्घ्य। ठीक है ना? एक है अर्घ और एक है अग्र। बताओ भाई, ये दिया हमने तुमको। कहो सर जब आप अपना लेते हो तो सरल लेते हो, हैं? और जब हमें दे रहे हो तो कठिन दे रहे हो। एक अघर्य दे रहे हो और एक अर्घ दे रहे हो, दोनों में अंतर है ना? हाँ। देखिएगा, अर्घ क्या है? जब आप किसी को ऐसे करके पानी उठा कर दें, चुल्लू में जो पानी देते ना, तो अंजुलि भर जल देना, अंजुलि भर जल देना। और अघर्य का मतलब क्या होता है? कोई बहुमूल्य वस्तु, कोई बहुमूल्य वस्तु। बात समझ आ रही है? तो अर्घ मतलब क्या है? अंजुलि भर जल देना, अंजुलि भर जल देना। अच्छा, इसके कई सारे मतलब होते हैं। इसका पूजा भी मतलब होता है, इसका मतलब बहुमूल्य भी होता है, और इसका मतलब हवन सामग्री भी होता है। इसके 3 मतलब हो गए। हवन सामग्री। ठीक है। तो अघर्य का मतलब पूजा भी होता है, हवन सामग्री भी होता है, और बहुमूल्य भी होता है। तो चलिए, तो कृपण का मतलब कंजूस और कृपाण का मतलब कटार। अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ है आसानी से देखिए। लिखा है दिन शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थक कौन सा होगा? दिन शब्द का जो एक जैसा सुनाई पड़े, दिन दीन, है ना? तो दिन का हो जाएगा दीन, है ना? दिन का क्या हो जाएगा बच्चे? दीन हो जाएगा। तो बताइए इस दिन का मतलब क्या है और इस दीन का मतलब क्या है? दोनों बहुत आसान है, एक दिन है और एक दीन है। जल्दी बताओ बच्चे, कैसे नहीं है ना? दीन दयालु, समझ में आ गया? दीनहीन, तो दीन का मतलब क्या है? निर्धन। दीन का मतलब क्या है? निर्धन। और दिन का मतलब क्या है? दिवस। दिन का मतलब क्या है? दिवस। अब इसमें भी जगह बच गई क्या? तो सर आप अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, चलो ठीक है, अच्छा पढ़ाते थे। एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन करो। एक है अणु और एक है अणु। तो चलो करके दिखाओ, तभी तुम्हें मानेंगे तुम अच्छा सीखते हो। हम अगर अच्छा पढ़ाते हैं, तुम अच्छा सीखते हो, हैं? एक अणु और एक अणु। तो ये कहते नहीं है अनुगमन करना, यानी अणु मतलब पीछे पीछे चलना, और अणु मतलब क्या होता है? छोटा सा कोई कण। अणु मतलब कण और अणु मतलब पीछे। देखो, इतना आसान सा तुम बता नहीं पाए, हैं? अच्छा ठीक है, तुम बताओ आरती और आरती। तो सर दोनों तो आप सेम ही बोल रहे हैं। नहीं, एक है आरती और एक है आरती। देखो, एक है आरती और एक है आरती। हाँ ठीक है, बताओ।
एक है आरती और एक है आरती। नहीं, एक सेकंड बच्चे, एक है आरती और एक है आरती। ये है एक में बड़ी की मात्रा है, एक में छोटी की मात्रा है, ये सही बताइए। तो आरती कहते हैं, किसी की आरती करते हैं तो क्या दिखाते हैं? धूप दिखाते हैं, दीप दिखाते हैं, है ना? तो धूप या दीप दिखाना, ये तो पता है। आरती कीजिए हनुमान लला की। चलो ये आरती बताओ। देखिए, जो आरती होगा वही आरती करेगा, जो आरती होगा वही आरती करेगा। क्या कैसे? जो दुखी होगा, जो दुखी होगा, है ना, वही क्या करेगा? दीप दिखाएगा, पूजन करेगा। बात समझ में आई? जल्दी बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक होता है इतर, इतर, और एक होता है इत्र। एक होता है इतर और एक होता है इत्र। मैंने इसके इतर कुछ नहीं कहा, है ना? इतर मतलब अन्य, यानी कि दूसरा। और इत्र जिसके लिए कन्नौज फेमस है, यानी सुगंध, सुगंध। बेटा बस सुनते चले जाओ, जितना जितना मैं बता रहा हूं उतना उतना बस तुम सुनते चले जाओ, है ना? बाकी पेपर में आएगा कि नहीं आएगा वो सब हमारे ऊपर छोड़ दो। बात समझ आ रही है? चलिए, एक बताइए इति और एक बताइए ईति। देखो दोनों सेम है, बस एक में छोटी की मात्रा है और एक में आपकी बड़ी की मात्रा है। बात समझ आ रही है? तो जिसका कहते नहीं है इति, इति सिद्धम, इति। बात समझ आ रही है? और एक होता है ईति। बात समझ आ रही है? तो हम लोग चाहते हैं कि ईति का इति हो जाए। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ईति का इत हो जाए, है ना? तो इति मतलब क्या होता है? अंत। हम चाहते हैं कि ईति का, ईति मतलब क्या है? विपत्ति। ईति का मतलब विपत्ति, तो विपत्ति का क्या हो जाए? अंत हो जाए। बात समझ आ रही? तो ईति का इति हो जाए। बताओ, समझ में आ गया? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ा जाए। अगला, गाड़ी गाढ़ी। कहते नहीं ये दाल बहुत गाढ़ी है ना? गाड़ी मतलब यान, ये तो सबको पता है। गाड़ी मतलब यान है। तो पहले वाले का गाड़ी मतलब यान है, तो ये वाला गिरी नहीं होगा, ये निकली नहीं होगा, गहरी नहीं होगा, क्योंकि पहली गाड़ी का मतलब यान है और गाड़ी का मतलब गहरी। तो कितना आसान है, कितना आसान था, है ना? कितना आसान था। बस एक तुम्हें पता हो, किसी में तुमको एक में पता हो तो बाकी सब कर ले जाओगे। अब चलिए चार हम लोग और देखेंगे। एक, दो, यहाँ पे चार हम लोग और देखेंगे। तीन, चार। अच्छा, एक होता है स्त्री और एक होता है स्त्री, है? एक होता है स्त्री और एक होता है स्त्री। जल्दी बताइए। एक होता है इंदिरा और एक होता है इंदिरा, दोनों में अंतर है। एक होता है इंदिरा और एक होता है इंदिरा। चलो बताओ। सही है। स्त्री मतलब महिला, इसमें क्या था? और स्त्री मतलब प्रेस। ठीक है। इंदिरा, इंदिरा अच्छा है, इंदिरा इंदिरा अच्छा है। देखो, जो इंदिरा है वो इंद्र की पत्नी है और ये जो इंदिरा है ये लक्ष्मी है। बात समझ आ रही है? तो ये जो इंदिरा है वो इंद्र की पत्नी है, इंद्र की पत्नी। ठीक है। और जो इंदिरा है उसका मतलब है लक्ष्मी। इसका मतलब क्या है बच्चे? लक्ष्मी। बताओ, यहां तक बात समझ में आई? फटाफट बताइए जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक होता है आयास और एक होता है आवास। तो सर ये तो पता है। एक होता है आयास और एक होता है आवास। एक होता है आसन और एक होता है आसन्न, दोनों में अंतर है। एक होता है आसन, कहते हैं इनके लिए आसन लगाओ, और एक होता है आसन्न, है ना? दोनों में अंतर है, बताएंगे। जल्दी बताइए। आयास, हाँ बिल्कुल सही है। आपने सुना होगा जब सरौता रौता होता है तो उसमें होता है आलम्ब आयास। आयास मतलब क्या होता है? एफर्ट। आयास को इंग्लिश में कहते हैं एफर्ट, यानी कि कोशिश करना, प्रयत्न करना। ठीक है। तो आयास का मतलब क्या है? प्रयास। और आवास मतलब निवास स्थान, निवास स्थान। ठीक है।
आसन ग्रहण कीजिए मतलब बैठ जाइए, अरे हाँ कि ना। और आसन मतलब कि ये जो दुख की घड़ी है ये आसन्न है, आसन्न संकट कहते नहीं है, तो आने वाला, निकट, निकट। और आसन मतलब बैठने की वस्तु, बैठने की वस्तु कहते नहीं, आसन लाइए इसके ऊपर बैठेंगे। चलिए, तो ये हो गया अगला। अगला करिए, अभिज्ञ अनभिज्ञ। अभिज्ञ अनभिज्ञ, ये तो आसान है, आसान से हो जाएगा। चलिए करिए, अभिज्ञ अनभिज्ञ दिखेगा ना, हाँ दिखेगा, करिए। अनभिज्ञ मतलब जो कुछ ना जानता हो, इसका तो बहुत आसान है। अनभिज्ञ मतलब क्या होता है, जिसको कुछ ना पता हो। तो बताइए, अनभिज्ञ मतलब ज्ञानी नहीं, अनभिज्ञ मतलब पढ़ना नहीं, अनभिज्ञ मतलब ना जानकर, हाँ सही है। अभिज्ञ अनभिज्ञ ये एक दूसरे के अपोजिट दिए हुए हैं, तो एक का मतलब होता है अभिज्ञ मतलब जानकर, और एक होता है ना जानकर। एक होगा जानकर और एक होगा ना जानकर, ठीक है, ओके। तो चलिए अब 4 प्रश्न मेरे आएंगे। आपको बताना है आपात और आबाद, जल्दी बताओ दोनों में अंतर क्या है। आपाद और बताना है आपाद, आपात और आपाद। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर जब आप बोल रहे हैं तो लग रहा है सेम सेम है, लेकिन अब कि ऐसा है नहीं, है कि नहीं। बहुत बढ़िया, चलिए आपात बताओ, आबाद बताओ, फिर इसके बाद आचार बताओ और आचार्य बताओ। आचार और आचार्य, देखो हम तुम्हें वही वही बता देंगे जो जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद पहले यही बताओ, तीसरा फिर पूछेंगे, फिर एक चौथा पूछेंगे। आहुति वाला देखते हैं, आहुति वाला अच्छा, एक है आहूत और एक है आहुति। एक है आहूत और एक है आहुति। जब पूजन करते हो तो ये दोनों शब्द यूज किए जाते हैं, आहूत भी यूज किया जाता है और आहुति भी। एक होता है आर्द्र और एक होता है आर्त, एक होता है आर्त और एक होता है आर्द्र। बताओ भाई, सर आपात, हाँ ठीक है, आपात मतलब घटना, आपात मतलब होता है कि आकस्मिक घटना, कोई बुरी घटना, बिल्कुल सही है। और पाद मतलब होता है पैर, तो पैरों तक, पैरों तक। और इसका मतलब क्या है, आकस्मिक घटना, आकस्मिक घटना। तो ये आचार, आचार क्या है, एक आचार मतलब गुरु हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। इसका मतलब क्या होता है, व्यवहार, रीति, व्यवहार या रीति, कस्टम। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, विद्वान यानी गुरु, विद्वान। एक आहूत का मतलब होता है बुलाना, और एक आहुति मतलब क्या होता है, हवन की सामग्री। तो हवन सामग्री, एक सेकेंड, ये हो जाएगा हवन सामग्री। और ये हो जाएगा बुलाना, बुलाना। आहूत कहते हैं कि आहूत करो उसको, यानी बुलाओ। आर्द्र और आर्त, ये सुना होगा आपने पहली बार, देखिएगा। आर्द्र मतलब गीला होना, नमी होना, और आर्द्र मतलब दुखी। आर्द्र मतलब दुखी और आर्द्र मतलब गीला होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। यदा कदा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भगवती भागवता। चलो बताओ भाई, यदा कदा, तुमने सुना भी होगा कई बार क्वेश्चन ये, एक यदा है और एक कदा है। कहते नहीं, यदा यदा ही धर्म से, यानी जब जब धर्म की हानि होगी। तो यदा का मतलब तो हो गया जब, एक यदा मतलब क्या हो गया बच्चे, जब हो गया। अब कदा, जहां पे जब लिखा हो वहीं पे शुरुआत पकड़ लो, हो जाएगा आपका आंसर, है कि नहीं। बहुत बढ़िया। तो जब जब कहां लिखा है, यदा, यहां पे जब जब लिखा है नहीं, ये तो नहीं हो सकते, है ना। यदा मतलब जब, और कदा मतलब कब, कदा मतलब कब नहीं, कदा मतलब तब, है ना। यदा कदा, कहते नहीं यदा कदा वो आता है, ठीक है। चलिए, तो यदा मतलब जब और कदा मतलब तब होगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। कदा मतलब कब मत कर दीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा, ओके। बहुत बढ़िया, चलिए
अब इसमें से क्या क्वेश्चन बनाए? हाँ, एक होता है अंत और एक होता है अंत्य, एक होता है अंत और एक होता है अंत्य, सॉरी एक होता है अंत्य। बताओ भाई दोनों में अंतर क्या है? एक है अंत और एक है अंत्य। एक है आगम, नहीं, एक है अगम और एक है आगम, एक है आदि और एक है आदि, ठीक है ना? एक है अगम, एक है आगम, एक है आदि और एक है आदि। एक तो ज्यादा याद नहीं आता है। तुम लोग को कोई आता हो तो पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? एक होता है आयात, एक होता है आयत, आयात एक होता है आयत। अब ऐसा वैसा ना पूछ देना जो पेपर में आए ना, फर्जी का। हाँ बताओ, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तुमने गाना सुना होगा, मैंने पढ़ लिया तुमको आयत की तरह। अरे हाँ कि ना? तो बताओ वो आयत वही आयत है, जल्दी बताओ। नहीं, ये आयत क्या है? रेक्टेंगल। ये आयत क्या है बच्चे? ये आयत है रेक्टेंगल। और या फिर आप ये भी कर सकते हो, देखो एक का मतलब तो है आयात, मतलब लाना, क्या? माल लाना, ना ना, आयात करना, माल लाना या खरीदना। एक आयत का मतलब है माल खरीदना, ठीक है? और एक आयत कहते नहीं, वो आयत की तरह याद कर लिया गया, यानी आयत का मतलब ये श्लोक हो सकता है, मंत्र हो सकता है, ठीक है? और इस आयत का मतलब एक कोण भी हो सकता है, कोण, चार भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाला कोण भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? हाँ। ना आदि ना अंत है उसका, जल्दी बताओ। अरे भाई आदि ना अंत, तो आदि मतलब प्रारंभ और अंत उसका विलोम होता है। अरे हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। देखिएगा, इस आदि का मतलब क्या है? आरंभ। और इस आदि का मतलब है अदरक, या फिर इस आदि का एक और मतलब है। एक का मतलब है आरंभ और एक का मतलब है अदरक, हरिद्रा हल्दी आदि अदरक। एक और इसका मतलब होता है, कोई बताओ, कोई बताएगा? आ, हाँ, मैं उसका आदि हो गया हूं, मतलब अभ्यस्त हो गया हूं, अभ्यस्त। देखा? हाँ अच्छा, देखो मैंने बताएं, जो शुद्धिकरण आता है उस शुद्धिकरण में वो अभ्यस्त की जगह अभ्यस्त देता है, तो अभ्यस्त मत करिएगा, अभ्यस्त होगा। क्लियर है बच्चे? बहुत बढ़िया। कोई छूटा? हाँ, अंत मतलब समाप्ति, बिल्कुल सही है। अंत मतलब समाप्ति और अंत मतलब अंतिम, अंतिम, ठीक है? ये क्या है? समाप्ति, उसका अंत हो गया है और ये अंत है इसका, है ना? तो यानी कि समाप्ति के बाद, यानी कि अंतिम, ये अंत लड़ाई है, मतलब अंतिम लड़ाई है, या फिर कह सकते हैं कि नींव। अंत मतलब नींव भी होता है। आगम मतलब आने वाला, आगम मतलब क्या बच्चा? आने वाला है, बिल्कुल सही है। आगम मतलब आने वाला, बिल्कुल 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 ठीक है। और इस आगम मतलब जहां कोई पहुंच ना सके, जहां कोई पहुंच ना सके, जहां कोई पहुंच ना सके। और आगम मतलब शास्त्र भी होता है, आगम मतलब आने वाला भी होता है, ठीक है? आगम मतलब आने वाला भी होता है, आगम मतलब शास्त्र भी होता है, और आगम मतलब उत्पत्ति भी होता है। आगम का मतलब उत्पत्ति भी होता है, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पर आऊं, इसको देख लीजिए आराम से, आराम से देख लीजिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नियत, नियत कहते नहीं, तुम्हारी तो नियत ही नहीं है देने की, है ना? अरे कुछ नियत, तो वो नियत जो मैंने बोला है वो नियत है कि नियत है? तो आप कहेंगे नियत। नियत मतलब होता है इरादा, ना? तुम्हारा इरादा ही नहीं था, तो ये इरादा वाला सही हो जाएगा। अच्छा, दो जगह इरादा है। अब ये नियत, तुम्हारी नियत में खोट है, भाग्य में खोट है, इरादे में खोट है। अरे कुछ नहीं, एक का है नियत इरादा और एक का नियत है भाग्य, है? पक्की बात?
नहीं, बहुत बढ़िया। इस नियत का मतलब होता है निश्चित, और इस नियत का मतलब होता है इरादा। मैं जानता था सभी लोग गलत करेंगे। कुछ बच्चों ने सी बताया है, कुछ बच्चों ने सी बताया है। अब कुछ लोग हमारा देखकर अब वो सी बताना शुरू करेंगे, जो कि बहुत गलत बात है, हैं? चलो अच्छा, कोई बात नहीं। तो एक नियत का मतलब है निश्चित, और एक नियत का मतलब है इरादा। अब तो फिर आपको बताना है, एक होता है अपेक्षा और एक होता है उपेक्षा। एक है अपेक्षा, हमें तुमसे ये अपेक्षा थी, और फिर हमने तुम्हारी क्या कर दी, उपेक्षा कर दी। तो एक उपेक्षा मतलब क्या हो जाता है, अनादर करना, निरादर करना, तिरस्कार करना। और एक अपेक्षा मतलब तुलना करना, ये इसकी अपेक्षा अच्छा है, तुलना। उपेक्षा अनादर करना, लिख सकते हैं तिरस्कार करना। ठीक है, सही है बेटा, सही है। कहा तुम परेशान हो रहे हो? बोले अरे नहीं सर, नियत का मतलब भाग्य होता है। तो लगा लो, तुम लोग भालक लगा लो, जिसको जो लगे। हम मना तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जिसको जो लगे वो लगा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? बहुत बढ़िया। आप लोग बताइए एन और एन ने, एन बताइए और एन ने बताइए, दोनों में अंतर है। एक है एन और एक है एन ने। कुछ नहीं किया हमने, एक में आधा ना कर दिया या जोड़ दिया है, और एक एन है। फटाफट बताओ। हाँ, एक का मतलब है आंख, एक का मतलब आंख है, आंसर आया। एन ने बताओ आंख, और एन ने मतलब है स्वामी। एक आंख है और एक स्वामी है, आंख का स्वामी है। तीसरा, चौथा। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर कीट और कीटी में अंतर क्या है? कीट और कीटी, कोई बात नहीं, कीट है और कीटी है, यही तो है ना, पक्की बात है। हम तुमसे एक पूछते पूछते हैं, कांता और कांतार में अंतर क्या है? एक हमने तुमसे पूछा, एक तुमने हमसे पूछा, है ना, बात बराबर। क्यों मेरा एहसान लोगे? तो एक किटी मतलब होता है सुअर, ये लो, इसी में दिक्कत थी तुमको। इस किटी का मतलब होता है सुअर, और कीट का मतलब होता है कीड़ा, कीड़ा। ठीक है, एक है कांतार एक है कांता, ये तुमने बताया नहीं। तो कांता, कांता मतलब सुंदर स्त्री, और कांतार जंगल, ठीक है ना। तो कांतार मतलब क्या है, जंगल, और कांता मतलब क्या है, सुंदर स्त्री। अच्छा, एक है गधा और एक है गदहा, एक है गधा, है ना, और एक है गदहा, दोनों में अंतर है। जो गदहा है उसका मतलब होता है डॉक्टर, और एक गधा है, ये आपका एक जानवर है। ये क्या है, एक जानवर है। कह दो कि हम गधा के पास गए थे, डॉक्टर साहब कहते अरे गधा साहब, तो गुस्सा आ जाएगा, क्या बोलते हो? बहुत बढ़िया। तो चलिए अगला बताइए, एक है कृति और एक है कृति, दोनों में अंतर है। ये उसकी कृति है, तो कौन सी कृति है कि कृति है? तो आप कहेंगे कृति है, तो कृति मतलब क्या है, रचना। ये उसकी कृति है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना, लेखक और उनकी रचनाओं की रचना, या लेखक और उनकी कृति, बात समझ आ रही है। और रचना तुम तभी कर पाओगे जब, देखो, जब तुम कृति होगे तभी तुम कृति कर पाओगे। तो कृति मतलब होता है निपुणता, निपुण होगे। तो कृति मतलब हुआ निपुण, और कृति मतलब हुआ रचना। तीसरा, चौथा, इसको तो देखा ही नहीं। अंश कंधा और एक अंश हिस्सा, ये बताया था हमने आपको। तो अंश मतलब हो गया हिस्सा, अंश मतलब कंधा, इसका ये है। इसको तो बताया था हमने आपको, इसको बता चुके थे ना। एक होगा कुल और एक होगा कूल। कूल तो ठंडा ठंडा कूल कूल वाला है जल्दी बताओ। जय कपीश तिहुलोक उजागर, एक है कपिश और एक है कपीश। चलो बताओ भाई, एक है कपिश और एक है कपीश। कुल का मतलब सर वंश, बिल्कुल सही है। तो कुल का मतलब नहीं पता,
सर कुल का मतलब वंश है, एक पता होगा, हाँ बिल्कुल सही है, एक पता होगा तुम्हारा काम हो जाएगा, एक पता होगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो एक मतलब कुल मतलब वंश अगर याद कर लिया तो बाकी तुम्हारा इसमें से छांट के तुम आराम से कर ले जाओगे। इस कुल का मतलब होता है किनारा। एक कपिश का मतलब होता है मटमैला यानी गंदा सा, मटमैला या गंदा सा। और ये क्या है कपीस? ये जिसकी गर्दन बड़ी हो, सुंदर हो, सुग्रीव या फिर हनुमान जी। हनुमान चालीसा में आया है तो हनुमान जी। हो गया। अगला देखो, अभी मैंने पढ़ाया आपको, अभी मैंने पढ़ाया है, जो पढ़ाऊंगा वो पेपर में आएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो कुल मतलब वंश और कुल मतलब किनारा। अभी देखो थोड़ी देर पहले पढ़ाया, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया। ठीक है, चलिए अब इसके भी चार कर लेते हैं। एक होता है कोश और एक होता है कोश, एक होता है कोश और एक होता है कोश। तो नीचे वाला जो तुम चाहते हो भरना अपना, ये वही है ना, खजाना। लेकिन ये कोश क्या है? सुना होगा शब्द कोश, है ना, सुना? तो इस कोश का मतलब तो खजाना है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है? संग्रह, शब्द का संग्रह तो शब्दकोश। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। कितने हैं? बहुत सारे करवा दें क्या? अच्छा, अभी ठीक ठाक है। चलो, एक कोश है और एक कोश है। एक है कांति और एक है क्रांति, है? एक है कांति और एक है क्रांति। एक कांति का मतलब होता है चमकना, ठीक है, और क्रांति आप जानते ही हैं परिवर्तन, कहते नहीं क्रांति अमर रहे, यानी परिवर्तन अमर रहे, परिवर्तन। चलिए तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर आपको इतना याद कैसे रहता है? याद करने वाली कोई बात होना है, प्रैक्टिस करोगे तो कोई यहां पर हम भूल नहीं रहे हैं, हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि और कौन कौन से पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे हैं। तो जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, जो पेपर में रहते हैं, वो मैं आपको याद करवा देता हूं। बात समझ आ रही है? जैसे कली कली, एक है कली और एक है कली। ये कृपण कृपाण, ये हमने आपको पहले करा दिया है, ठीक है ना। एक है करण और एक है कर्ण, एक है करण और एक है कर्ण। चलो करो। ये कली, कली समझते हो? पुष्प का अर्धखिला रूप, पुष्प का अर्धखिला रूप, लेकिन कौन सा? कली की कली। बहुत बढ़िया। तो ये है पुष्प का अर्धखिला रूप, ठीक है, पुष्प का अर्धखिला रूप, अर्धखिला रूप। और ये क्या है? कली, कलयुग, जो कलयुग की शुरुआत है कली से, वही कली है। करण, कर्ता ने कर्म को करण से, तो एक तो आपका कारक है, एक क्या बच्चे आपका कारक की तृतीय विभक्ति है, कर्ता, कर्ता कर्म करण। बात समझ आ रही है? और एक कर्ण क्या है? पुत्र है, किसका? कुंती का। तो ये क्या है? ये सुनिएगा, ये जो कर्ण है, ये जो कर्ण है ये कुंती का पुत्र है। और ये क्या है? कारक की तीसरी विभक्ति है, कारक की तृतीय विभक्ति है। बात समझ में आ रही है? हाँ, कान, कान बेटा नीचे वाले का है कान कर्ण, ये वाला कान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला अभय, जो डरे ना, और उभय, उभयलिंगी होते हैं दोनों, तो जो डरे ना वो निर्भय, अभय मतलब निर्भय, उभय मतलब दोनों, ये हो गया। इसमें क्या था? इसमें क्या था? कोई समस्या नहीं थी, अरे हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। चलिए, एक है कुंजर और एक है कंजर, दोनों में अंतर है।
एक है कुंजर और एक है कंजर। एक है काश, एक है कास। एक है काश और एक है कास। एक है कंकड़ और एक है कंकड़, दोनों में अंतर है। ओके, तो एक है कंकड़ और एक है कंकड़, दोनों में अंतर है। ये ड़ा वाला है और ये आपका ये ड़ा वाला है। देखो दोनों सेम सेम है। एक है कपी और एक है कपी। बताओ, सबका आंसर बताओ। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। बताओ, हम पानी पी लेते जब तक। जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। क्या बताया सर? कास का पता है, बस कास का मतलब ये तो पता ही है, शायद। चलो कोई बात नहीं। और इस कपी का मतलब बता रहे हैं बंदर। इसमें बता रहे हैं पत्थर का टुकड़ा, लेकिन कौन सा कौन सा कौन सा, कंकड़ की कंकड़? तो आप कहेंगे ऊपर वाला, पत्थर का छोटा टुकड़ा। पत्थर का छोटा टुकड़ा, पत्थर का छोटा टुकड़ा। तो इस कंकड़ का मतलब क्या होगा? कड़ा या कंगन। ठीक है, कड़ा या कंगन। अब एक इसमें, एक का मतलब है हाथी, एक का मतलब बच्चे हाथी, और एक का मतलब है नीच आदमी। बताओ क्या? कहते कंजर हो क्या? कंजर नहीं होता, कंजर होता है नीच आदमी। और इस कुंजर का मतलब होता है हाथी। इस काश का मतलब है शायद, और इस काश का मतलब होता है खांसी। इस कपी का मतलब आपने नहीं बताया। एक कपी मतलब बंदर, और इस कपी का मतलब है घिरनी, जो कुएं में लगी होती है पानी निकालने के लिए, घिरनी। चलिए, ये अली अली बता चुका हूं, ये अली और अली बता चुका हूं है। एक अली मतलब भौरा, एक अली मतलब सखी। तो ये भौरा और सखी एक ही में है ही, सिर्फ बी वाले में। भौरा और सखी एक ही में तो है। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक है करी, एक है कीर। बताओ, एक है करी और एक है कीर। जैसे कुंजर था, कुंजर, कुंजर करी एक ही बात है, कुंजर करी एक ही बात है। तो करी मतलब हाथी और कीर मतलब तोता। इसका मतलब है तोता और इसका मतलब है हाथी। ठीक है, चलिए और सोचने दीजिए, आराम से आराम से सोचने दीजिए, आराम से बताते हैं। एक होता है कीर्ति और एक होता है कृति। कृति बता चुके हैं ना, कृति और कृति। कीर्ति कृति बता देते हैं। एक होता है कीर्ति, हाँ ठीक है। नहीं नहीं, वो तो बना हुआ ना पहले से। देख लो, उसमें जो छूटा है वो बना दो उसी के आगे। ठीक है, हाँ। तो एक है कीर्ति और एक है कृति, ये है ना। वो कृति और कृति बताया था, ये कृति है। एक है कीर्ति, कीर्ति मतलब होता है यश प्रसिद्धि, है कि ना। और कृति का मतलब होता है मृग चर्म। ठीक है, और इसके बाद कीर्ति मतलब होता है यश प्रसिद्धि, ये वाला हो गया। अच्छा, मृग मतलब क्या होता है? मृग मतलब क्या होता है? मृग हिरन होता है कि मोर होता है? बताओ, मृग मतलब क्या होता है? हिरन होता है कि मोर होता है? अच्छा, एक ओंठ वाला आता है, ओंठ है। एक होता है ओंठ और एक क्या होता है? कहां कहां से आ जाते हैं कुछ लोग। बेटा पढ़ना है तो पढ़ो, पढ़ना है तो पढ़ो,
नाम नहीं ले रहा है और लाइव नहीं है और ये ऐसा है तो वैसा है, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है निकल लो, खंबा बचाओ सड़क लो। समझ में आया? जब पेपर में आए तो फिर मिल लेना, ठीक है? हाँ, तो एक होता है ओंठ और एक होता है औंठ, ठीक है? तो बताओ, एक ओंठ का मतलब होता है अधर, इस ओंठ का मतलब होता है अधर, और इस ओंठ का मतलब होता है एक छोर, लिख दिया छोर, ठीक है? ओंठ और ओंठ। एक होता है औंडा, एक होता है ओड़ा, ठीक है? एक होता है औंडा ये, और एक होता है ओड़ा ये, दोनों में अंतर है। एक होता है औणा, सॉरी औंडा, और एक होता है ओणा। बात समझ आ रही है? दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? ठीक है। इस औणा का मतलब होता है बड़ा कटोरा, बड़ा कटोरा, ठीक है? या फिर कह सकते हैं दौरा। और इस औंडा का मतलब होता है गंभीर, अथाह गंभीर, कहते नहीं है? गंभीर मतलब अथाह, अथाह या फिर गंभीर। चलो बस, बढ़ाएं आगे। अगला, युग शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? कौन सी जोड़ी सही है? न्याय अन्याय, अचल अचला, मान अपमान, धरा पृथ्वी। तो आप देखेंगे युग में देखना है, यानी समश्रुत भिन्नार्थक देखना है। अब समश्रुत भिन्नार्थक में हमें ऐसा पकड़ना होता है जिसके मिल रहे हो, जिसके क्या हो बच्चे? मिल रहे हो। अब मिलेगा नहीं तो करेंगे कैसे? ठीक है, हाँ, अचला और अचल, ठीक है, गुड। लेकिन मतलब क्या होता है? अचल का मतलब क्या होता है? अचला का मतलब क्या होता है? चलिए, तो धरा पृथ्वी का क्या है? पर्यायवाची, ये इसका पर्यायवाची है, इसलिए नहीं होगा। बहुत बढ़िया। और ये क्या है? विलोम है। ये मान अपमान, ये क्या है? आपस में विलोम है। और ये न्याय अन्याय क्या है? ये भी विलोम है। तो बचा क्या युग्म में? एक ही सी। अचल मतलब होता है स्थिर, और अचला मतलब होता है पृथ्वी। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, सही बताया बच्चे आपने। सी 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 सबका सही आ रहा है, सबका सही सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला बताइए, लिखा है गिरी और लिखा है गिरी, दोनों में अंतर है। एक है गिरी और एक है गिरी। अच्छा, गाड़ी और गाढ़ी वाला आया है पेपर में, उसको याद कर लीजिएगा। बात समझ आ रही है? एक है गगरा और एक है घगरा। गगरा और एक है घगरा, दोनों में अंतर है। एक घगरा है, वो घाघरा अलग है? घगरा कोई घाघरा कहेंगे? पक्का? जल्दी। ठीक है, इसमें एक गिरी है पर्वत, बहुत बढ़िया, ये पर्वत वाला है। और ये गिरी क्या है? जो वस्तु कोई गिर गई हो। ओके, ओके बेटा, ठीक है। तो एक गिरी का मतलब क्या है? पर्वत है। जल्दी जल्दी पढ़ा रहा है, परेशान क्यों? जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो। एक गिरी का मतलब क्या है? पर्वत है। और एक गिरी का मतलब क्या है? किसी फल के बीच का गूदा, जैसे कि नारियल होता है, नारियल, तो नारियल के बीच में होता है गूदा, उसे कहते हैं गिरी। बात समझ आ रही है? तो गिरी का मतलब क्या होगा? बीच का गूदा, बीच का गूदा। ये घगरा मतलब होगा लहंगा, है ना? गगरा या घगरा। इस गगरा का मतलब क्या है? गगरा का मतलब घड़ा, क्या बच्चे? घड़ा। तो इसका मतलब हो जाएगा घड़ा, लिख देता हूं घड़ा। चलिए, तीसरा, चौथा। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं सर और जल्दी जल्दी पढ़ाइए, इतनी जल्दी जल्दी पढ़ाइए, इतनी जल्दी जल्दी पढ़ाइए, इतनी जल्दी पढ़ाइए कि समझी में ना आए? बताइए, कितने लोग चाहते हैं इतनी जल्दी पढ़ाएं कि समझी में ना आए? जल्दी बताओ।
फटाफट। एक होता है गुटका, एक खाने वाला, नहीं, एक वो गुटखा होता है ना। तो गुट होता है गुटका, एक होता है गुटिका, एक होता है गुटका और एक होता है गुटिका, एक होता है घोष और एक होता है घोष। दोनों में अंतर क्या है? दिल बताइए। एक होता है गुटका और एक होता है गुटिका, ये टी है, छोटी की मात्रा है। तो इस गुटका का मतलब होता है पुस्तक, है ना, या पुस्तिका, और इस गुटका का मतलब होता है गोली, गोली। ओके, बहुत बढ़िया। इस घोष, ये जो आपका मूर्धन शाह वाला है, जो मूर्धन शाह वाला है, इसका मतलब होता है गर्जना या गर्जन। ओके, ठीक है। तो इस घोष का मतलब क्या है? बस्ती। इस घोष का मतलब क्या है? गर्जन। इस गुटका का मतलब होता है पुस्तिका, पुस्तिका, याद रखिएगा। इस गुटका का मतलब होता है पुस्तिका और इस गुटका का मतलब होता है गोली। ठीक है, ओके, गोली। चलिए एक बार रिवीजन करें। बताइए, जितना मैंने पढ़ाया एक बार रिवीजन करें कि आगे बढ़ाऊं? ज्यादा बच्चे नहीं वैसे, है ना, ज्यादा नहीं है, हो सकता है पूरे पूरे पढ़वा देते हैं पहले, ज्यादा है नहीं। चलो पूरे पढ़ा देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, जैसे दिन और दीन। तो मेरा दिन मतलब होता है दिवस और दिन मतलब गरीब, ये बता चुका था ना मैं आपको। जल्दी बताइए, ये बता चुका था नहीं बता चुका था, है कि नहीं? चलिए, एक होता है घन, एक होता है घना, एक होता है घुस, एक होता है घूस, एक होता है चर, एक होता है चारू। ठीक है, एक होता है घन और एक का मतलब क्या होता है? घना। एक होता है घुस और एक होता है घूस। दोनों में अंतर है कि नहीं? चलिए, एक होता है चर, एक होता है चारू, एक होता है चर और एक होता है चारू। एक होता है चंपत, सुना है आपने? खा पी के वो चंपत हो गए। एक होता है चपत, तो एक है चंपत और एक है चपत, कहते उसने चपत लगा दी। चलिए बताइए फटाफट से। पीडीएफ, पीडीएफ मिल जाएगी दादा, पीडीएफ देते तो हैं कि यार, हर बार तो पीडीएफ देते हैं। अब तुम लोग ऐसे कहो गुस्सा आएगी, हैं? हाँ, चपत लगा दूंगा एक, क्या लगा दूंगा? एक चपत लगा दूंगा तो चंपत हो जाओगे। तो चपत लगा दूंगा मतलब तमाचा, चपत लगा दूंगा मतलब क्या कर दूंगा? तमाचा। तो क्या हो जाओगे? चंपत हो जाओगे, मतलब क्या हो जाओगे? गायब, है कि नहीं? पक्की बात है? ओके सर। तो एक होता है घुस जाना और एक होता है घूस देना। तो एक क्या है? रिश्वत और एक है प्रवेश। तो ये है आपका रिश्वत और ये है आपका प्रवेश। एक है घन और एक है घना। तो घना मतलब जंगल सुना होगा ना, घना मतलब गाढ़ा, ठीक है। और एक घन मतलब होता है बादल, और इसका मतलब होता है गाढ़ा। घना बसा हुआ है, गाढ़ा बसा हुआ है, मतलब ज्यादा मात्रा में कह सकते हैं ऐसा। एक होता है चर और एक होता है चारू। बहुत बढ़िया। चर का मतलब होता है गुप्तचर, सुना है? दूत। और चारू मतलब क्या होता है? मीठा। चारू मतलब मीठा। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? छाटो भाई। अच्छा, ये सर वाला तो भूल ही गए थे, सर सर। एक सर का मतलब होता है बाढ़, ये अच्छा था, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये अच्छा क्वेश्चन आता है। बहुत बड़ा दिख रहा होगा तुम लोग को, छोटा करो इसको। चलो इसको करो। एक निर्जर है, एक निर्झर है, एक कुल है, एक कूल है, एक आकार है, एक आकर है। करो, जो आंसर बताए। देखो, फॉरेस्ट गार्ड में आया था 2018 में और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी में आया था 2018 में। एक ही क्वेश्चन कई कई बार पेपर में लगातार रिपीट होता है और हर बार होता रहेगा। बताइए फटाफट से। ए, बी, बी, डी, ए, ए। चलो कोई बात नहीं, देखिएगा। जैसे शर, इसका मतलब होता है बाण, और एक होता है सर,
इसका मतलब होता है तालाब। बस सुनते रहिएगा। ये पहला हो गया। एक निर्जर का मतलब होता है देवता, और निर्झर मतलब होता है झरना। निर्जर कहते निर्जरा, सुना होगा, जो खाना पीना छोड़ देता है, इच्छा त्याग देता है। निर्जर, और एक होता है निर्झर। तो ये है झरना और ये है देवता। ठीक है। ये मैंने बताया था। कूल का मतलब होता है किनारा, और कुल का मतलब होता है वंश। तो लास्ट में जिसका सही हुआ है खुशी मनाए। हैं। आकर मतलब होता है खान, और आकार मतलब होता है आकृति। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसमें एक और है, एक होता है चिर, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। एक होता है चिर, एक होता है चीर, एक होता है चित, और एक होता है चित्त। ठीक है। कहते नहीं चीर फाड़ कर दी, क्या करती बच्चे, चीर फाड़ कर दी। और एक होता है चीर, है ना, चीर हरण हो गया, बिल्कुल सही है। तो चिर का मतलब होता है पुराना, और चीर का मतलब होता है कपड़ा। चित कर दिया यानी हरा दिया, हरा देना। और चित्त मतलब क्या होता है, मन। चित्त मतलब क्या होता है बच्चे, मन। इसको याद कर लो फटाक से, जल्दी से। हाँ, पीठ के बल नहीं, पीठ के बल हरा देते हैं, किसको पटक देते हैं, चित्त कर देते हैं। ठीक है। तो हो गया इतना भाई। चलिए, अरे देखो अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये देखो अभी बताया जस्ट हमने। चिर चीर चित्त चित्त निर्जर निर्झर सर सर, ये सब बताया। देखो ऐसे ही क्वेश्चन एक और आ गया। क्या बताया, चिर मतलब पुराना, और चीर मतलब कपड़ा। पुराना कपड़ा। हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी में और चेंज करें, इसी में थोड़ा सा और चेंज करें। बहुत बढ़िया। एक होता है चीता, और एक होता है चिता। इसमें नहीं बताना है। चीता और चिता हम तो जानते हैं। चिता मतलब क्या है, शवदाह के लिए जो बनाया जाता है। और चीता मतलब क्या है, जंगली जानवर है ना। चरम और चर्म, तो चर्म मतलब चमड़ा हो जाएगा, और कहते नहीं ये चरम सीमा पर यानी अंतिम सीमा, यानी अंतिम। छोड़ दो इसको भी। तो चरम और चरम भी याद है आपको। और बताओ, चरी और चरी में अंतर नहीं पता होगा। चरी और चरी, चरी और चरी, इनमें बताओ। चरी और चरी, इसमें बताओ। चरी और चरी, बताओ बताओ फटाफट से, जल्दी से, फटाफट, जल्दी से। अच्छा, एक होता है च्युत, एक होता है चूत। ठीक है ना, तो दोनों में अंतर है। इसका मतलब क्या होता है, आम। ठीक है, हाँ, चरी का देखो आंसर आ गया। चरी, सर पहले कहा है पशु, और चरी का मतलब हरा चारा। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है पशु, और इसका मतलब होता है हरा चारा। हरा चारा। इसका मतलब नहीं बताया, आधा यू वाला बिल्कुल सही है, गिरा हुआ, गिरा हुआ। चलिए आगे बढ़ा जाए, तीसरा और चौथा। एक बच्चे ने पूछा है, सर चरित और चरित्र में क्या है। अरे चरित चरित्र में बता तो है, चरित जीवन चरित लिखा जाता है, जीवनी। और चरित्र मतलब आचरण, इसमें क्या था, चरित और चरित्र। तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं है। चरित और चरित, तो एक चरित्र का मतलब क्या है, जीवनी, और इस चरित्र का मतलब क्या है, आचरण। चलो, चर्म वाला पेपर में आया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना।
एक होता है चक्रवात, ये तो बताई देंगे, आंधी तूफान। और एक होता है चक्रवाक, एक पक्षी होता है, चकवा पक्षी, ठीक है ना। गुड। चलिए, एक होता है टोटा, एक होता है टोंटा। बताओ, एक होता है टोटा और एक होता है टोंटा। बताओ भाई फटाफट से। ये नहीं पता, नहीं पता तो हम बताएंगे। जो टोंटा लिखा है इसका मतलब होता है टोंटा का मतलब होता है आपका, जल्दी बताओ क्या, भुला दिया मैं। टोंटा, गुटका, गोली, कारतूस, कारतूस। और इस टोटा का मतलब होता है घाटा, इस टोटा का मतलब होता है घाटा। चलो अगला करो। श्रुति सम भिन्नार्थक पहचानिए जोड़े को। क्या पहचानना है इसमें? साम, संध्या, अपेक्षा, उपेक्षा, यही तो है। ये लो, जो एक जैसे सुनाई पड़े, जो एक जैसे सुनाई पड़े वही हो जाएगा, है कि नहीं। अपेक्षा, उपेक्षा। अपेक्षा मतलब तुलना करना, उपेक्षा मतलब तिरस्कार करना, है कि नहीं। तो अपेक्षा, और बता चुके हैं इसलिए लिखेंगे नहीं, बता चुके हैं इसलिए लिखेंगे नहीं। आप बताओ टुक और टूक में अंतर, आप बताइए टुक और टूक में अंतर क्या है। टुक और टूक में एक का मतलब है थोड़ा और एक का मतलब है टुकड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब है थोड़ा और इसका मतलब है टुकड़ा, ठीक है। चलो अगला करते हैं, पहले हम आगे कर लेते हैं फटाफट से। अनिल, अनल। अनिल मतलब हवा और अनल मतलब आग, हवा और आग। अंबुज, अंबुद। जा मतलब होता है जन्म लेने वाला, है ना। अंबु मतलब पानी, और पानी में कौन जन्म लेता है? कमल। तो एक का मतलब होता है कमल और एक का मतलब होता है धारण करने वाला। जो पानी धारण करेगा, सुनिएगा, जैसे जल है, सुनिएगा, जैसे जल है, जल, सुनना है। जल का जो पर्यायवाची है, जल का जो पर्यायवाची है, उसमें यदि हम जा लगा दें, जा, तो वो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। और यदि उसमें हम दा लगा दें या धा लगा दें, दा लगा दें, है ना, तो वो बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं, ठीक है। जैसे नीर मतलब होता है पानी, ये हो जाएगा नीरज, ये हो जाएगा नीरद। और धा लगा दें तो धारण करने वाला, समुद्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। नीचे दिए गए एक शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए। सामर्थ्य मतलब उन्नति, अभिराम, अविराम। अच्छा, अभिराम, अविराम अभी तो बताया। अविराम मतलब लगातार, ये है इसका। अभिराम मतलब सुंदर, अभी थोड़ी देर पहले बताया, आबकारी के पेपर में आया। रामू की डैश केवल इसलिए हुई है क्योंकि राजीव उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है। रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई है, तो रामू की उपेक्षा इसलिए हुई है क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, ये होगा। उपेक्षा, अपेक्षा, क्योंकि एक बार उपेक्षा का मतलब क्या है? तिरस्कार। राम की उपेक्षा इसलिए हुई है क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, ठीक है। मंदिर और मदिरा, मंदिर और मदिरा। तो मंदिर मतलब पूजा घर और मदिरा मतलब मंदिरा। अच्छा, मंदिर और मंदिरा है, हम सोचे मदिरा है, हैं? खुशी हो गई होगी तुम लोग को, क्यों? सर और पढ़ाइए, और पढ़ाइए। अरे पढ़ा रहा हूँ भाई, पढ़ा रहा हूँ, कहीं जा तो नहीं रहा हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ। हाँ, मंदिर मतलब सही है, देवालय या पूजा घर, ठीक है। मंदिर मतलब पूजा घर या देवालय होता है, पूजा घर या देवालय। लेकिन मंदिरा का मतलब होता है अश्वशाला, जहां घोड़े रहते हैं, जहां घोड़े रहते हैं। शकल और सकल दोनों में अंतर है। एक सकल का मतलब क्या है, एक शकल का मतलब क्या है, जल्दी बताइए। सकल, सकल कीजिए काज,
सकल कीजिए काज, तो सकल काज करेंगे यानी संपूर्ण कार्य करेंगे। और एक शकल का मतलब क्या होगा? अंश होगा। एक शकल का मतलब क्या होगा? अंश होगा। बात समझ में आ रही है? जल्दी बताइए। अच्छा, सबल और निर्मल में अंतर है। सबल मतलब क्या है? शक्तिशाली, और निर्मल मतलब साफ। सबल मतलब शक्तिशाली, शक्तिशाली, और निर्मल मतलब क्या होता है? साफ। बताओ, समझ में आ गया? अरे हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। सन का मतलब क्या होता है? वर्ष। बात समझ आ रही है? सन का मतलब क्या होता है? वर्ष। और संवत का मतलब क्या होता है? देसी वर्ष। देसी वर्ष। समझ गए? दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। बात समझा? ये शक संवत, ये हम लोग का जो भारत में अपनाया गया कैलेंडर है वो है शक संवत, तो ये देसी है, यानी कि हमारे भारत द्वारा अपनाया गया है। और जो सन है वो सबके द्वारा अपनाया गया है, इसे कहते हैं वर्ष। बात समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया। कला मतलब क्या होता है? कला, कला मतलब है कौशल, कौशल। और कृति बता ही चुका हूं, रचना, रचना। और कृति मतलब क्या होगा? निपुणता, है ना? चलिए, निम्न में से कौन सा आधि व्याधि का सही शब्द युग्म है? आधि व्याधि, आधि व्याधि। ये लास्ट है आज का, ठीक है? इसके बाद नहीं आएगा। ये यहां तक आपके पेपर में जितने आ सकते थे उतने मैं आपको बता रहा हूं। ओके सर, आधी आधी। चलिए, आपने सुना होगा अधिकतर वो आधी व्याधि से जूझ रहा है या आधी व्याधि से पीड़ित है। तो आधी व्याधि से पीड़ित इसका मतलब क्या है? आधी मतलब होता है कष्ट, या कह सकते हैं कि शारीरिक कष्ट। सुना होगा आपने, है ना? या फिर इसका और सही से देखा जाए, अध कपारी जैसे रोग, मानसिक कष्ट, आधा पागलपन। देखो सुनेंगे, इसको आसानी से लिख लो। आधी मतलब होता है शारीरिक कष्ट, शारीरिक कष्ट। और व्याधि मतलब होता है मानसिक कष्ट, मानसिक कष्ट। अब इसमें कहना क्या चाह रहा है कि कौन सा शब्द सही उमेल, अच्छा लिखा तो है ये मानसिक और कष्ट, मानसिक और कष्ट, ठीक है, सही है। आधि मतलब होता है शारीरिक कष्ट और व्याधि मतलब होता है मानसिक कष्ट, ठीक है? बस खत्म, खत्म। सौ से ऊपर कम से कम पढ़ा दिए, ठीक है ना? कम से कम 100 150 तो आराम से पढ़ाई दिए गए होंगे। एक स्लाइड में 5 5 कराए हैं, हर एक स्लाइड में कितने कराए हैं? 5 5 कराए हैं, ठीक है ना? चलिए, और बाकी सब आसान होते हैं, बाकी कठिन कुछ नहीं होता है। अगर आप चाहेंगे तो आसानी से याद भी कर लेंगे। ओके, एक तुरंग और तरंग में अंतर पूछा गया था। तुरंग और तरंग ये बता दो। एक है तुरंग और एक है तरंग, दोनों में अंतर बता दो। एक है तुरंग और एक है तरंग। चार पूछ लेता हूं फिर आपको छुट्टी करता हूं, है ना? एक है तुड़ी और एक है तूड़ी, ठीक है? दोनों में अंतर है। एक है तुड़ी, एक है तूड़ी, दोनों में अंतर है, बताइए। एक है तुड़ी और एक है तूड़ी, बताओ जल्दी से, जल्दी से। एक सेकेंड, इसमें छोटी की मात्रा है तो यहाँ पे बड़े की मात्रा होगी, यहाँ बड़े की मात्रा है छोटी की मात्रा होगी। अब बताओ, तुड़ी और तूड़ी, बताओ जैसे। एक होता है तड़ाक, एक होता है तड़ाग, तड़ाक, एक होता है तड़ाग। तुरंग मतलब घोड़ा, एक बच्चा बता रहा है तुरंग मतलब घोड़ा। अब बच्चा बता रहा है तो बच्चा गलत नहीं बताएगा। तुरंग मतलब घोड़ा और तरंग मतलब लहर।
तड़ाग मतलब तालाब होता है, आपने सुना होगा, है ना, सरोवर, तड़ाग, पोखर, सुना है नहीं सुना है? हाँ, बहुत बढ़िया। और तड़ाके से मैं तड़ाके उठ जाता हूँ, मतलब जल्दी उठ जाता हूँ, और ये है तालाब। सतुड़ी का नहीं आता है, मैं बताऊंगा, ठीक है मैं बताता हूँ। इसका मतलब होता है तरकश, जिसे तीर निकाला जाता है, और इसका मतलब होता है जल्दी। तूड़ी का मतलब होता है जल्दी, और तुड़ी का मतलब होता है तरकश। ओके ओके, चलिए बताइए, यहां तक सारी बातें समझ में आ गई? यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? सारी बातें फटाफट बताएंगे, यहां तक सारी बातें क्लियर है? यस सर, यस सर। अच्छा, तुम लोग अपने मन में ही बतियाते रहते हो क्या? क्यों? जल्दी बताओ। लास्ट, धर्म बताओ और घर्म बताओ। देखो, एक है घा और एक है धा, बताओ। एक है धर्म और एक है घर्म, दोनों में अंतर क्या है? घर्म और धर्म। एक धर्म का मतलब है कर्तव्य, एक घर्म का मतलब होता है गर्मी। बस, आज के लिए इतना काफी है, आज के लिए इतना काफी है। थोड़ी सी मैं लगता है मेरे थोड़ा सा लेट पहुंचती मेरी आवाज है। अरे बहुत सारे हैं भैया, हजारों की तादाद में है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर जितने हैं वो सब कर लो, उससे आपके पेपर में आ जाते हैं। हाँ कि ना? बहुत बढ़िया, काफी मात्रा में करें तो आज के लिए इतना काफी है। फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, और देखते रहिए, है ना, लगातार। थैंक यू।